और जब तक सनातनी हैं, दोनों में भी फर्क बता देता हूं। जब तक सनातनी है, यहां मुसलमान को किसी को डरने की जरूरत नहीं। चंद लोगों के भाषण की परवाह मत करना। हर व्यक्ति, हर सनातनी आपके साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है ये आज भी बता दूं। सनातन धर्म कहेंगे तो बहुत छोटे हैं, गिनती नहीं है, उसमें भी जातियां हैं। और सनातन संस्कृति करेंगे तो जो हमने कहा पहले कि पहला नबी कहाँ आया, इस भारत की धरती पर आया। श्रीलंका किसका टुकड़ा था भाई? भारत ही तो था। ये अखंड भारत की बात करनी है। अब क्यों बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह हो इस मुल्क का, नहीं याद है आपको तो याद दिला दो। भारत का एक बादशाह, इस्लाम को जो मानने वाले आए थे, शासक हमारे देश में आए थे, उनका पीरियड आया था। बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, तश्तरियों में रखकर, सिर अपने बच्चों को देके वतन के लिए 2 गज जमीन जिसको नहीं मिली उसकी बात नहीं करते हो। सम्मान के साथ स्वामी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्वामी सुशील जी महाराज हमारे बीच है, श्री स्वामी सुशील जी महाराज। उनसे गुजारिश है कि वो अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर प्रकाश डालें। स्वामी जी हमारे बीच। उपस्थित महानुभाव, बहुत समय से जलसा चल रहा है और बड़े इत्मीनान के साथ आप सुन रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि बरसों के बाद आपके यहाँ मुझे बोलने के लिए आना पड़ा। मैं आज महसूस किया कि दुनिया में जो अपना पैगाम देता हूँ, शायद आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं किया। मैं बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में जाता हूँ, उसी मकसद के लिए आपने मुझे बुलाया। मगर मैं खुश इसलिए कि मुझे आप सुनने का मौका दिया और जिनको मैं सुनाना चाहता था वो तो अपनी एक्सक्यूज करके चले गए। बिहार जो भारत का मुखड़ा हुआ करता था, बिहार का इतिहास हुआ करता था, जरा उसकी ओर भी गौर करें। उसका कारण क्या है कि भारत आज देश में पिछड़े हुए जिलों में, स्टेट में यहाँ का इतना बड़ा इतिहास जिस पर रिसर्च हुई दुनिया ने, ऐसे पैगंबर वली औलिया जिस धरती पर आए, विद्वान आए, हमने ही अपनी ताकत को कमजोर कर करके, बुरा मत मानना यहाँ तो पॉलिटिशियन बैठा हो, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं तो इंसानियत की वजह से आपके साथ बोलने के लिए आया हूँ और बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। 80 वर्ष की उम्र, सुबेरे फिर जाना है और सुबेरे से 3 और कल की रात मैंने तो नहीं कहा और मैं सुनता रहा। आइंदा किसी को बुलाएं तो अदब इज्जत जरूर दीजिए। ये तो आप रोज सुनते हैं, विद्वान आदमी हैं, हर वक्त हर जलसे में आपको सुनने का मौका मिलता है। मगर बाहर से बुलाते हैं। कितना सफर मैं करके आया पटना से गाड़ी का, कितने घंटे पैर सूज गए। मैंने कहा क्या वापस हो जाऊं, उम्र का तकाजा,
फिर मैंने कहा नहीं, जिस काम के लिए आया उसके लिए मैं रहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं चंद मिनट में अपनी बात खत्म करूं। मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं लंबा चौड़ा बोल सकूं। मैंने इशारे से बहुत बड़ी बात कह दी कि नेता लोग होंगे, उनका तुष्टिकरण करेंगे, हाजिरी लगा के चले जाएंगे, जहां आप हैं वहीं कभी बैठे रह जाएंगे। कोई सॉल्यूशन ले आना, किसी भी पार्टी के ले आना। बिहार की दशा ये हो रही है कि आज कोई सरकार है कि नहीं है, दुनिया में इस बात का पता ही नहीं है कौन सरकार चली जाएगी। कारण कि आप में सहने की शक्ति है, इसलिए वह बार बार कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। कोई भी सरकार बन जाती है, कोई भी सरकार चलती है और निकल जाती है। दोस्तों, मैं एक किस्सा सुना के अपनी बात को विराम करूंगा। मैं मोरक्को में था पिछले साल, और मोरक्को में दुनिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए थे, दुनिया के, और भारत से एक पार्लियामेंट का मेंबर था। पाकिस्तान की बात करते हैं, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुन के हैरान हो जाएंगे, मैं अकेला एक व्यक्ति था जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में बोलने के लिए गया, आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैं अपनी बड़ाई के लिए बात कर रहा, मुझसे पूछा गया कि क्या आप 45 मिनट एक दिन और 45 मिनट दूसरे दिन, 2 दिन इंग्लिश में बोल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं हिंदुस्तान से आया, एक ऐसे देश से आया हूं जिस देश का इतिहास बहुत बड़ा है। उस देश से आया हूं, मैं बोलूंगा तो अपनी भाषा में बोलूंगा। आपको स्वीकार हो तो बुलवाइए, तो मेरे पास वापसी की टिकट आती है, मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सी भाषा में बोलेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदुस्तानी में बोलूंगा। वो कहने लगे मुझसे कि ये लिस्ट में नाम ही नहीं, हिंदुस्तानी भाषा कोई है ही नहीं, आप हिंदी में बोल लीजिए। मैंने कहा हिंदी मेरे देश की एक जुबान है, हिंदी मेरे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिम्मत चाहिए बोलने की। ऐसे मजमे में जहां दुनिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेज से बोल रहा हो, तो उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज है क्या? मैंने कहा मेरे देश की लैंग्वेज है, जिसमें सब भाषाओं का मिक्सचर है, जो हमारी संपर्क पर अरबी है, उर्दू है, इंग्लिश तो बड़ी पड़ी है, नहीं भी जानता तो भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है। ये भाषा भी मेरी इस भारतीय भाषा में है, इस हिंदुस्तानी भाषा में भी है। तो लोगों को ज्ञात हुआ कि हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान की भाषा है। एक व्यक्ति भी देश से चला जाता है, देश के लिए सोचता है, भारत के लिए सोचता है, हिंदुस्तान के लिए सोचता है। वो मजहब की बात नहीं करता, वो मादरे वतन की बात करता है, उस देश की बात करता है जहाँ बाबा दादा ने उसको जन्म लिया, जो उनकी धरती है, जो हुकूक है, जो उनके राइट्स हैं, उसके लिए जीता है। तो हिंदुस्तानी जीता। किसी भी देश का और आदमी अपने देश के लिए नहीं जीता, क्योंकि उसके देश के तो लोग ही कम होते हैं। बाहर से आके लोग, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, बाहर से आके हमारे भारत की संख्या बहुत ज्यादा। वो अपने देश की बात नहीं करता, क्योंकि उसका देश को रिप्रेजेंट वो करता ही नहीं, वो मिनॉरिटी में है, वहां सब बाहर के आदमी राज करते। ये क्या चीज है जो हमारी हस्ती बनी हुई है? क्या हम अपनी हस्ती को भी नहीं याद करते? क्या अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब को भी भूल चुके हैं?
जिस तहजीब ने हमको दिया, यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट ना सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेज लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिया। अपने इतिहास को जानो, आपका इतिहास का जिसको छोड़ दिया, इसलिए कोई गवर्नमेंट चलती नहीं, आपका देश नहीं चलता। ये जो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है, इसको समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आप समझ जाएंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। विश्व गुरु हिंदुस्तान तब बनेगा जब हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होगी, बात होगी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तानी राष्ट्र, हिंदुस्तानी भाषा, तभी हिंदुस्तान बचेगा। एहसास जब तक नहीं होगा तो ये जलसों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिनको फायदा लेना था आपके सामने बोल के चले गए। किस पार्टी के थे मैं नहीं जानता हूं, उनको तो मजमा चाहिए। आज इस पार्टी में, कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। हिंदुस्तानी बनिए, अपने हकूक को मानिए। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको पढ़िए और उसका अमल करिए, और उसके अगेंस्ट आप पर कोई भी हमला होता है तो इकट्ठे होकर खड़े हो जाइए। आपकी ताकत वो है, अपनी ताकत को समझने की कोशिश। टुकड़ों में बटा हुआ इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, हर नेता के पीछे चलने वाला व्यक्ति, इस्लाम को जो जिसका जन्म यहाँ हुआ है, मैं आपकी तारीफ करूंगा। ये बात सत्य है, वेदों में लिखी है। अगर इस्लाम आया तो इस धरती से आया, कहां गलत कह रहे हैं आप? मैं आपके लिए तुष्टीकरण की भाषा को नहीं बोल रहा कि मैं आपको तुष्टीकरण करने आया, आपको समझाने आया। अपने हकूकों को जानने की कोशिश करो। इस्लाम को मानने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, बाकी ज्ञान तो आपके पास पहले से ही है। आप 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। कोई दुनिया में ऐसा है जो 5 वक्त पूजा करता हो, 5 वक्त अल्लाह को याद करता हो, 5 वक्त किसी अपने ईश्वर को याद करता हो? आप भी तो हैं, फिर ताकत क्यों नहीं बढ़ रही है हमारी? क्या पाकिस्तान को डिवाइड करके उसकी संस्कृति को अलग कर दोगे? नहीं कर सकते। 75 वर्ष में भी आप सभ्यता, आप अपनी जिसको कहते हैं संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाए। बाहर जाता हूँ, मुल्कों में, दुनिया में जाता हूँ, कौन पाकिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन श्रीलंकन है, कौन बर्मा का रहने वाला है, मुझे नहीं दिखता। हर आदमी एक जैसा दिखता है। जब मैं पूछता हूँ तो मैं कहता हूँ भारत के कौन से इलाके से आते हो, तब मुझे पता लगता है वो भारतीय नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान से आता है। मगर जो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो वैसा ही करता है जो 75 साल पहले किया करता था। ऐसे हालात में भी जुबान बंद करते हो। ये किवाड़, ये दीवारें खोलते क्यों नहीं? आपका खून खोलता क्यों नहीं? अगर हम उस देश में, नेपाल में जा सकते हैं, हमके किसी वीजा की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। आपके तो 10 कदमों पे है। नेपाल में जा सकते हो, कोई वीजा है? नहीं है। भूटान में चले जाओ, कोई है? नहीं है। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए क्यों है? क्या आजादी की लड़ाई में कोई ऐसा व्यक्ति था, ऐसी कौम थी जो आपके बराबर न लड़ी हो? तो उन बातों को आपस में शेयर करने से बात नहीं बनेगी। बुरा मत मानना, बुरा मानोगे भाई अगली बार बोलने तो आना नहीं है मुझे, क्योंकि आप बुलाएंगे ही नहीं मुझे, घंटों बिठाएंगे तो मैं सुनने के लिए आऊंगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा सुनने के लिए आऊं या दुनिया मुझे सुनना चाहती है उनके पास। मैं अपना वक्त खराब क्यों करूं? एक ही बात कही है, हिंदुस्तानी बनना सीख लो। जिस दिन हिंदुस्तानी और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना शुरू कर, अपनी राइट्स को, एक भी गलत प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। भारत में हमने 2006 में जमात बनाई थी, जिसकी मैं रहनुमाई कर रहा,
जिसको भारतीय सर्वधर्म संसद कहते हैं। सब धर्मों की एक संसद, जैसे सभी पार्टियों की एक संसद, ऐसे ही सभी धर्मों की एक संसद हमने बनाई। और मुझे आज किसी ने बताया कि हमारे पहले अध्यक्ष हमारे स्वामी अग्निवेश भी यहाँ जलसा करके जा चुके हैं बहुत पहले। ऐसी हस्ती थी कि किसी सरकार से नहीं डरते थे। उसी की नुमाइंदगी करके मैं आया हूं आपके बीच में। मैंने कहा दलाई लामा जी ने प्रस्ताव रखा, अभी जीवित हैं, वो अपने देश से निकाले गए हैं, चीन ने निकाल दिया, भारत तो सबको शरण देता है। मैंने कहा ना, यहाँ आर्य आए, शट आए, हून आए, फारसी आए, अरबी आए, कौन नहीं आया है? आज जड़े बोलोगे क्या मिलेगा? कौन सी तहजीब मिलेगी आपको? या तो संस्कृति मिली जुली है, न किसी की थी न किसी की है, जितनी मर्जी उखाड़ ले आप, जमीन खोद डालिए, एक तहजीब इस मुल्क की नहीं रही है कभी। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह हो इस मुल्क का, नहीं याद है आपको तो याद दिला दो। भारत का एक बादशाह, इस्लाम को जो मानने वाले आए थे, शासक हमारे देश में आए थे, उनका पीरियड आया था। बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, तस्तरियों में रखकर, सिर अपने बच्चों को देके वतन के लिए 2 गज जमीन जिसको नहीं मिली उसकी बात नहीं करते हो आप। उसकी बात कौन करेगा? वो कौन था? वो इस मुल्क का बादशाह था, जिसके साथ सिख भी लड़ा, हिंदू भी लड़ा, हर कौम लड़ी। 1857 में भले हमारी शिकस्त हुई, मगर ये ज्योति प्रज्वलित हुई आजादी की तो बहादुर शाह जफर ने की। तो अपने हकूकों को कोई नहीं बताता, इतिहास को क्यों नहीं बताते हो? बताओ कि अंतिम बादशाह कौन था और उसे कितनी बड़ी कुर्बानी दी। और उसके बाद 1957 में जो एक गदर हुआ, उसमें सब ने मिलकर एक साथ एकजुट होकर भारतीयों ने, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज के खिलाफ जब किया, तो आपने देखा कि अंग्रेज इस दुनिया, इस भारत को छोड़कर भाग गया। वो ताकत थी हमारी और अंग्रेज ने इसको डिवाइड कर दिया। और हम बेवकूफ बैठे हैं, आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर कब खुलेगा। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? कौन मेरे साथ है? एग्री करता है कि नहीं? नहीं करते एग्री? वो अलग है या हमारे भाई हैं? अलग देश हो सकता है, अलग सभ्यता नहीं हो सकती। यानी होनी होती तो 75 वर्ष में हो जाती, नहीं हुई। मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, मैं मेरे पुरखे भी पाकिस्तान से आए। आज का एम्बेसडर जो बैठा है वो मेरे जिले का है, मेरे गांव का, तो मैं उससे प्यार करना बंद कर दूं क्या? इसलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। मेरे पुरखों की बात कौन बताएगा? उसके पुरखे बताएंगे, वो मेरे तक आएगी। ये संस्कृति है भारत की, ये तहजीब है भारत की, जो यहाँ आपकी इस भूमि से, बिहार की भूमि से दुनिया में नालंदा के नाम से और कई नामों से दुनिया में गई। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि थका बहुत हूँ, बात स्पष्ट करने के लिए आता हूँ, किसी का तुष्टि करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए नहीं आता। तुष्टिकरण करेंगे तो मैं आपका दोस्त नहीं हूंगा, मैं आपका दुश्मन हूंगा। जो तुष्टिकरण की बात करता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो डांटे आपको कह सकता है, जो बड़ी उम्र का कह सकता है, जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने तजर्बे से बात कह सकता है कि हे हिंदुस्तानियों, एकजुट हो जाओ। और जब तक सनातनी है, दोनों में भी फर्क बता देता हूं, जब तक सनातनी है, यहां मुसलमान को किसी को डरने की जरूरत नहीं। चंद लोगों के भाषण की परवाह मत करना, हर व्यक्ति, हर सनातनी आपके साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है ये आज भी बता दूं। सनातन धर्म कहेंगे तो बहुत छोटे हैं, गिनती नहीं है, उसमें भी जातियां हैं। और सनातन संस्कृति करेंगे तो जो हमने कहा पहले,
कि पहला नबी कहाँ आया? इस भारत की धरती पर आया। श्रीलंका किसका टुकड़ा था भाई? भारत ही तो था। ये अखंड भारत की बात करनी अब क्यों बंद हो गए? आज अखंड भारत की बात करो। आप कहो कि अखंड भारत बनाओ, आपकी ताकत बढ़ेगी। आप बाहर के नहीं हैं, आप किसी मुल्क से आए नहीं हैं, आपकी जड़ें यहाँ हैं, क्योंकि हमारी जातियाँ आज भी मुसलमान की, हिंदू की और सिख की एक जैसी। पंजाब में चले जाओ, पाकिस्तान के पंजाब में चले जाओ, हिंदुस्तान के पंजाब में चले जाओ, बाजवा मिलेंगे। कौन मिलेगा? पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और यहाँ सिख कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी है, हिंदू भी है, सिख भी हैं। तो हमें अपने खून को समझना चाहिए कि हम एक थे, हमें एक होना है। और ये सपना अगर देखोगे तो आप सच्चे भारतीय, सच्चे हिंदुस्तानी बनकर अपना जीवन कुर्बान किया है। आज फिर मौका आ गया है, अपने हकूकों की लड़ाई लड़ो। और सनातनी जो होता है, वो दुनिया में जो इंसान होता है, जो उसका परवरदिगार का जना जाया है, जिसको आप आदम कहते हैं, हम मनु कहते हैं, वो एक ही चीज है। वेद बता रहे हैं, नाम दो हैं, व्यक्ति वो ये मेल फीमेल, जिससे उत्पत्ति हुई, जिससे इस सृष्टि का निर्माण बना, जिससे हम बैठे हुए हैं, जिससे हम सांस ले रहे हैं। ऐसे इतिहास हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करनी, कहना कि हम तो सनातनी हैं। जब सनातनी कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो इंसान है। तो क्योंकि जब उत्पत्ति हुई तो इंसान आया, इस इंसान का मजहब तो बहुत बाद में आया। तो अफ्रीका में रहने वाला, कहीं और रहने वाला, दुनिया में रहने वाला, सब उसी की औलाद है, एक ईश्वर की औलाद है। आओ मिलकर, अगर मेरी बात को मान रहे हो, मैं ना घाट का रहूं ना घाट का, बोलना चाहता हूं, मगर अमल करें तभी कुछ होगा। तकरीरें तो बहुत होंगी, और भी होंगी, और ज़्यादा होंगी। तकरीर में नहीं, जो अल्लाह ने आपको ये मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है कि ये मेरे हिंदू भाइयों, मैंने पूछा, कुछ हिंदू भाई बैठे थे, अच्छा मान रहे थे कि बुरा मान रहे थे, मुझे मालूम नहीं। अब कभी बोलो, बोल लेता हूँ, लंबा जरूर हो जाएगा, मगर राजनीतिक नहीं बोलूँगा। राजनीति से मुझे लेना देना नहीं। उसके लिए मैंने बयान दिया, क्योंकि हमने कहा कि पहले ये मसले जो है धर्म के होते हैं, हमारी पार्लियामेंट में लाया करो, जिसमें धर्मगुरु बैठेंगे सभी मज़हब के, वो फैसले कर लेंगे। जब हमसे नहीं होगा तो पार्लियामेंट में ले जाना। हम अपने मसले, मजहबी मसले हल करने की ताकत में हैं कि हम वो ईश्वर की औलाद हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। हम अपने फैसले कर सकते हैं। ये अल्पमत की सरकारें पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करके किसी चीज़ को ला नहीं सकती हैं। उसके बारे में यही कहना है, ये हिंदुस्तान की धरती है, न तेरी है न मेरी है। इस धरती पर कानून नहीं, इसके विकास के लिए काम करो। तेरी है या मेरी है, वक्फ वोट की है तो भी, और किसी और के नाम में तो भी उसको विकसित करके दिखाओ। जिनका कब्जा है उनको कहो कि इसको विकसित करो, कोई इंच भर भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे भारतीयों का, हमारे हिंदुस्तान का भला होगा, हम उसको डेवलप करेंगे। और जो उसका नाजायज फ़ायदा उठाने वाले कुछ लोग होते हैं, वो सबको बदनाम कर देते हैं। ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए। प्रस्ताव ये नहीं आना चाहिए इसमें इसको बिठा दो, उसको बिठा दो, तो क्या हो जाएगा? बंजर भूमि है, उस पर प्रोजेक्ट लगाओ, मदरसे बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, बेकारी दूर होगी, भारत उन्नति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूँ। और अगर मैंने कोई कड़वी बात कह दी हो ना, तो बुजुर्ग होने के नाते मुझे माफ़ कर देना। बहुत कुछ कहना चाहता था, ताकत नहीं है। मेरे हमदर्द एक तो आ ही गए हैं कि बाबा को अब इतना मत बुलवाओ, बहुत थक गए होंगे। सत्य है कि मैं थक गया हूँ। कल फिर मुझे काम करना है, फिर जाना है, दुनिया में जाता हूँ।
तो मज़हब की भाषा की बात करने में दम था, तो मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी बोलूँगा, तो हिंदुस्तानी बोली गई। ये लड़ाई लड़कर जीतना है, बुज़दिली से कोई काम नहीं होता। आओ मिलकर फिर इस भारत को, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। ये मादरे वतन है, ये हिंदुस्तान हमारी आपकी सबकी धरती है, किसी के बाबा दादा की नहीं, ये सबकी बराबर का अधिकार है। इसका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। आप थोड़ा देर आप